हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुभाष जैन और आप देख रहे हैं द सुभाष जैन पॉडकास्ट इंडिया रीडिफाइनिंग। इंडिया रीडिफाइनिंग में आज मेरे साथ हैं मिस्टर राजीव वशिष्ठ, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक सीनियर और बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं, मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं और आज की डेट में बहुत ही एस्टेब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर हैं। तो आइए मिलते हैं मिस्टर राजीव वशिष्ठ से। हेलो राजीव जी, हेलो, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, बहुत अच्छे। और आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि यू हैव थॉट ऑफ मी कि इंटरेक्शन के लिए और इस सब के लिए, तो अच्छा लग रहा है। राजीव जी, आप ये तो इंस्पिरेशन है सर। आप जो है मेरी इंस्पिरेशन है, मेरे आप एक गुरु रह चुके हैं। तो मैं तो सबसे पहले आप ही को याद कर रहा था कि आपके साथ इनिशिएट करूं। वक्त का साइकिल है ये। हाँ। कभी मेरे भी ऐसे ही इंस्पिरेशन, और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। आज भी मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ, राइट क्योंकि जो कुछ आसपास हो रहा है, जी। जो लोगों, हम इवन यंगर जनरेशन को भी देखते हैं, या इंस्पिरेशन तो हमें सबसे ही मिल रही है। बिल्कुल। बस यह है कि अपना देखते हैं ना कि हम लोग एक पोटेंशियल रखें अपने अंदर, हम्म। तो इंस्पिरेशन आपके अंदर इम्बाइब होती भी है या और फिर ट्रू, वो कहीं ना कहीं आपको आगे तक कैरी भी करती है, एग्जैक्टली। वरना हम कहीं पे पीछे छूट गए होते। हाँ, कुछ ना कुछ तो इंस्पायर करता है ना। सही बात है राजीव जी। जी। एक चीज़ बताइए सर कि जो आज हम बैठे हैं, ये हम बिल्कुल इनफॉर्मल डिस्कशन करेंगे जी। और आपके एक्सपीरियंसेस मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे सुनने वाले हैं, लिसनर्स हैं, इंडिया में और इंडिया के बाहर, जी। वो बेनिफिटेड होंगे। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका बचपन कैसा रहा और आपने टेक्सटाइल में आने की कैसे सोची? हाँ, बचपन, यस, आई बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली, वहीं से आते हैं हम। और पढ़ाई में अच्छा था, एक डिस्टिंक्शन वाला करियर रहा। राइट। और वही जो है आगे अपने ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग में कैरी किया। ओके। मैं टेक्सटाइल स्ट्रीम में एंट्रेंस लिया। उसका फर्स्ट हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम का बैच था, अच्छा। वो हमने अच्छे से क्लियर किया। ओके। तो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में एडमिशन हुआ 1981 में। आपने ये कहाँ से किया सर? टीआईटी भिवानी। टीआईटी भिवानी। ये वन ऑफ द इट वाज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट, टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। या एब्सोल्युटली, उस टाइम में भी और राइट, इवन आज के टाइम में भी। बिल्कुल। और एक प्रैक्टिकल, जिसे कहते हैं ना कि एक प्रैक्टिकल तरीके से आपको एक वहाँ पे नो हाउ मिलता है, या राइट ऑन द फ्लोर। राइट। तो यू आर इन कांस्टेंट टच विद द एटमॉस्फेयर ऑफ द ठीक है। मिल। राइट। ये एक उसकी एक खास बात थी। उस जमाने में कंप्यूटर्स वगैरह ज्यादा नहीं होते थे या कि ज़्यादा टेक्सटाइल नहीं का होते ही नहीं थे, होते ही नहीं थे? ठीक है। क्योंकि देखिए कंप्यूटर्स तो हमें एक्सपोजर मिला जाकर 92 में। हाँ। उससे ये हमारी जनरेशन का, इनफैक्ट मैं सभी का ही बोलूँगा, उस टाइम के जितने भी हम लोग थे 80s वाले, राइट। उन्होंने एक बहुत बड़ा एक दौर देखा कि वो पूरा एक नॉन कंप्यूटर एज, हाँ। एंड उसका 90s फुल कंप्यूटर पिकअप पिक। तो यस। यानी कि हमें एक ग्रेजुएशन के बाद भी हाँ। एक नया डोमेन सीखना था। यस। उसमें उससे पहले कंटिन्यूअस लर्निंग चली, कंटिन्यूअस लर्निंग कंप्यूटर चली। के नाम पे एक कैलकुलेटर, कैलकुलेटर डिजिटल था। कैलकुलेटर, यस। दैट वाज द ओनली थिंग या वी कुड यूज। सही बात है कि नहीं? मैंने देखा है राजीव जी, आपके साथ मैंने जब काम किया है, कई कंपनियों में काम किया है, तो आप फैक्स लिखते थे और Yes. फैक्स लिख के फैक्स मशीन पे लगाते थे और फैक्स से फिर पहले हाँ, टेलेक्स, फैक्स से पहले टेलेक्स करते थे। हाँ। टेलेक्स से फैक्स, फिर उसके Yes. बाद ईमेल, हाँ, उसके बाद मोबाइल। उसके बाद हम मोबाइल, और मोबाइल में भी फिर हमारे ये सब, ये जो कंप्यूटर का भी ये लैपटॉप जन, हाँ, और फिर हम कहते हैं ना कि ये सब चीज़ें देखिए पूरा, ये बिल्कुल। हमारे एक उसमें, दिस इज हाउ वी आर डिफरिंग फ्रॉम द जनरेशन विच एंटर्ड लेटर 2 decades लेटर। 2 decades लेटर। यानी कि जो 2000 ऑनवर्ड आए ना, वो तो बच्चे अभी हमारे को देखने को भी नहीं मिलते। हाँ। क्योंकि वो इंडस्ट्री में कहाँ चले गए, कहाँ घुस गए हैं, बिल्कुल। अभी उनका पता भी नहीं चलता। लेकिन हाँ, जो आज 80s और 90s के हैं, हाँ। जो हमारे टच में भी रहते हैं, हम देखते हैं कि उन्होंने करीब करीब वो सब देखा है जो हाँ। हमने देखा है। बिल्कुल। और ये जो चीज़ है, जो कहते हैं ना कि जब आपने पूछा कि हमारा जो बचपन से लेकर, तो जो एक एक्सीलेंस का, या जो एक आपका एक कहता है ना कि एक लेवल आपने अचीव कर लिया जैसे एकेडमिक्स में, हाँ, तो वो आपका कहीं ना कहीं एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में आगे कैरी ऑन हो गया। वही चीज़ हमारे इसमें टेक्सटाइल्स में रही। राइट। तो अगेन आई यूज टू बी एट ए डिस्टिंक्शन लेवल। बिल्कुल। तो वो जो चीज़ है, वही फिर आगे आपकी लाइफ का आगे, जब व्हेन यू एंटर इनटू जॉब और
इंडस्ट्री, वही आपका फिर पैटर्न वहाँ रहता है, यानी कि यू हैव टू बी अमंग द बेस्ट। ओके, तो वो जो एक टेंडेंसी है फिर वही आपको आपके वर्क एथिक्स में और सिस्टम में चलती है। ठीक है। अब अगर मैं कहूँगा कि जब हमने ऑफिस में या ये यूँ कह के जब कैरियर शुरू किया था, आई वाज लकी दैट आई गॉट अ प्लेटफॉर्म जिसको कि एक इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल इंटीग्रेटेड सेटअप दैट टाइम, या सो बीइंग द बेस्ट, अचीविंग द बेस्ट, एंड दैट स्टार्टेड राइट फ्रॉम द फील्ड। या तो मेरे को पहला एक्सपोजर 85 से शुरू हुआ, समझो कॉटन के फील्ड से, कॉटन की क्योंकि फील्ड। क्वालिटी पिकअप कहाँ से होती है वहाँ से शुरू हुआ। ठीक तो है। इतनी थोड़ा कल्टीवेशन किसी इंसान का हुआ है तो मैं उनमें से एक हूँ। तो वेरी गुड। तो और ये मेरे को प्रिविलेज मिला। हाँ, हमारे एक रिनोन्ड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं LNJ, मिस्टर शेखर अग्रवाल, नहीं श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी झुंझुनवाला नारायण जी पहले, झुंझुनवाला, उसके ओके। बाद वहाँ पे जब मैंने 2-3 साल में ये क्वालिटी का कंसेप्ट को पूरा उसमें स्पिनिंग प्रोसेस में आगे कैरी किया, गॉट द यार्न अल्टीमेटली मेड आउट ऑफ दैट, उस यार्न को लेके अच्छा, वहाँ से जो मेरे को, मैं कहूँगा कि शेखर अग्रवाल जी जो हमारे MD थे, उन्होंने जो मुझे लॉन्च पैड दिया, अच्छा, मैं पूरी लाइफ उनके लिए इंडेप्टेड हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ लॉन्च पैड ही नहीं दिया, अपॉर्चुनिटीज दी। राइट, उसके बाद मतलब ही poured ऑलमोस्ट अपॉर्चुनिटी एट ऑल लेवल्स। उनमें उन्होंने मुझ में इन्वेस्ट किया, या उनमें मुझे ट्रस्ट किया, फेथ रखा, यस, और फिर मेरा काम था उनको डिलीवर करना। तो वो यान को लेके हम निकले इंटरनेशनल मार्केट को उसको एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है। फर्स्ट वन वाज मॉरिशस। ओके, मैं कहूँगा कि आई एम लकी टू से कि आई वाज फॉर्चुनेट टू बी द फर्स्ट वन फ्रॉम इंडिया टू सेल फर्स्ट किलो और फर्स्ट कंटेनर इन मॉरिशस इन दोज डेज 1988, इंडियन यार्न, Indian yarn, ओ वेरी गुड, and that too of a quality which was at par हाँ, with Dynong of Korea, ओके, and at the same price level. फैंटास्टिक, So वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई थी। अच्छा, उसके बाद no looking back, नो and लुकिंग next was हाँ, the Marks and Spencer. Marks and Spencer इंडिया से कुछ लेता नहीं था तब। अच्छा, अगेन हमारी ये जो कंपनी रही जम्मू में जो सेटअप था, इसने पहला यार्न M&S को ट्रायल करवाया और अच्छा, उनको सेटिस्फाई किया। अच्छा, That was the second breakthrough. ओ वेरी गुड। So that's how this journey began. So LNG Group played a vital role Absolutely. in your career, early career. Not only stepping stone, but a span of good 9 years. All right. तो मतलब ये कहेंगे कि क्या एक्सपोजर मैं कहूँगा, a wide range of products right from yarn to fabric to garments. Yeah. Then exploring with these products right from Far East to Far West. Very good. And then फिर range of products, underwear to outerwear, अच्छा, स्पोर्ट्स वेयर, अच्छा, ये सब चीज़ें सोचो उस 9 इयर्स में जो एक्सपोजर रहा, कंप्लीट बेस बन चुका था, कंप्लीट बेस, एंड इट वाज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस ऑफ माय गिविंग रिटर्न्स टू द कंपनी। राइट, सो आई वाज डूइंग फेयरली वेल। तो ऐसे ही ये सब चलता रहा कि, एंड दैट वाज द टाइम जब हमारा ये जो कोटा पीरियड है वो स्टार्ट हुआ। चैलेंजेस वर डिफरेंट, और 1994 से 2004 का जो पीरियड रहा फिर ये कोटा का, okay, I mean that just saw another dimension of the industry. yes, yes, it was a big हाँ, तो period that time, yeah. बट ये जो है जिसमें कहूँगा कि जो अल्टीमेट लॉन्च पैड था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक की लाइफ में। या तो जो कॉटन फील्ड थे ये LNJ ग्रुप के ही थे या ये बाहर के दूसरे फील्ड होते थे? नहीं, बाहर के थे ऑब्वियसली, एंड दीज वर लाइक with respect to different counts, there were like I mean we used to pick up cottons from different fields, like for 40s we used to pick up from Gujarat Saurashtra area. Okay. For 30s and 34s like cotton, MP was good. ठीक है. And for even lower counts which we were not doing at that time, but even Punjab cotton was good. Okay. J34 and all. Right. So that was like a mix-up, and that's how we learned about the blending and all those processes. Okay. That we could achieve a particular quality. Right. For a best of uniformity. Okay. I mean हमारा यान वो एक प्रीमियम कमांड करता था for years and years. आज भी मेरे ख्याल से LNJ ग्रुप का यान बिल्कुल दी बेस्ट माना जाता है।
बिल्कुल एटलीस्ट कंसिस्टेंसी, देखिए क्वालिटी का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कंसिस्टेंसी, हाँ वो एक उन्होंने हमेशा बरकरार रखा, बिल्कुल. ये कमाल. So you started your career from yarns. यान, Yarn. that was not a very long period though. Hmm. I mean, from I would say from 88 to 90. Mm-hmm. Then from 90 onward, it was more of fabrics, Fabrics and then ultimately into garments. garment. Garment has been the longest, Yeah. and why not? Because ultimately there was range also, Yes, a yes. huge range. Yeah, So obviously it gave me all the more reasons. yeah, And then being vertically integrated, ultimate idea was to add value to the product. yeah. So selling yarn was not the only objective. Only objective. Adding that is the whole fun of being in vertical integrated. Right. The more you convert your material into your own product, Yeah. better the profitability. And what you enjoyed most while working? New challenges, Yeah. and then try to get the results out of, because I have, my approach has been always result oriented, Okay. and the results have been measurable. Ah, Of course, visible also, Yeah, but yeah. measurable. That Yeah. has been my focus. okay. That I must get the measurable results. Right. So that was a driving point for me always. Which you always gave. हाँ, क्योंकि देखिए visible results can be expressed in other ways also. Yeah. But digital cannot be denied, Yes. and not denial to myself also, Yeah. and not can't be denied by others also. Certainly. So the best way to work Yeah. is with a result-oriented approach. Right. So it is like a self-certification also, Yeah. and you get a satisfaction also. That's correct. Yeah. ये राजीव जी, आपकी हॉबीज क्या हैं? आउट ऑफ आई अंडरस्टैंड दैट इतने बिजी आप रहते थे, हॉबीज का और इंटरेस्ट का टाइम नहीं मिलता होगा, बट इवन नहीं। इट्स ए हॉबी क्वेश्चन. हॉबी चीज ही वही है कि आपको कैसे भी टाइम निकालना है उसके लिए. या तो आपकी क्या हॉबीज हैं और क्या आपके इंटरेस्ट हैं आउट ऑफ योर वर्क? शुरू में हॉबी थी फोटोग्राफी, ओके. क्योंकि आई यूज्ड टू गो प्लेसेस, सो डी स्ट्रेसिंग जो था ना मेरे लिए, हाँ, वो हाँ. फोटोग्राफी थी. ओके. इट वाज अ बिग डी स्ट्रेसिफाइंग फैक्टर फॉर मी. राइट. क्योंकि देखिए वर्कलोड होता है तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस, तो जब भी आपको टाइम मिले और आप फोटो क्लिक कर रहे हैं, और उन दिनों में ये सब डिजिटल तो नहीं थे, नहीं थे. हाँ. तो आप उसको खींच के फिर आप उसको डेवलप भी करवा रहे हैं, और बिल्कुल. फिर आप उसको देख रहे हैं हार्ड कॉपी. इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. वो एक अलग Entire, ही yeah. सिनेरियो था. यस. और उसके बाद जो है ना कि वो फोटोग्राफी से फिर वो मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब वो हॉबी ट्रैवलिंग में बदल गई. ओके. एंड आई लव टू ट्रैवल, हाँ. एंड मोस्टली टू न्यू प्लेसेस. राइट. क्योंकि कहते हैं ना कि बीइंग क्लोज टू द नेचर या. इज द बेस्ट थिंग कैन हैपन टू यू. यस. और कहते हैं कि जो वंडर्स नेचर आपको ऑफर कर रही है ना आज अभी भी, वो मैन मेड वंडर से कहीं ज़्यादा या कहीं ऊपर है. या. तो वो चीज़ को कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कोई. सो इफ आई कम टू योर हाउस, आपके ड्राइंग रूम में आपकी क्लिक की हुई फोटोज देखने को मिलेंगी ऑब्वियसली. हाँ, नहीं वो मेरी कलेक्शन में है, कलेक्शन में है. वो मेरी कलेक्शन में है, और मैं वॉल हैंगिंग पे नहीं है अभी. नहीं वॉल हैंगिंग पे नहीं. Okay. क्योंकि क्या होता है कि फिर हम रिन्यू करते रहते हैं. क्योंकि देखिए आई डोंट इवन लाइक टू often, very often, I don't like to revisit the place, because visiting a new place is always better than या. to have a new memories, यस. यस. a new activities. ये सब चीज़ आप देखिए क्या हो गया कि काम हो गया, अब काम के साथ साथ आपको लाइफ भी जीना. ये मैं कहूँगा कि सबको, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो अपने जॉब में है या कुछ भी कर रहे हैं अपना, ये टाइम चीज़ के लिए टाइम निकाले. लाइफ हैज़ टू गो ऑन. या. ये इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. See, this industry, textile industry, is of high pressure industry. So हाँ. how do you manage work life balance? इसका well, initially, I mean, if you are asking me to how I balance it, Yeah. how I handle the stress. Yeah. First of all, yes, it took me some time actually. Yeah. Initially, I used to be under a lot of stress, and that reflected on my health also. I was gaining weight at times, and my BP used to shoot high. Okay. But then, and once I even bled through my nose. Oh. I was in SGL at that time. Uh-huh. So I realized, and doctor told me that you need to manage your pressure, Work life, yeah. stress. Pressures, yes. From then onward, I just took it with more of a reasoning, I would say, prioritizing the work. So if I am dealing with, suppose, five projects or 5 aspects,
then I would prioritize which one to be handled first. Okay. That gave me a lot of easiness to execute. All right. And secondly, I learned how to differentiate between load, work pressure, and tension. Yeah. That was, I would say, a complete game changer. Workload, obviously, when you rise in your career, you are bound to get more load. Yeah. You are bound to handle more responsibilities. Yeah. But how you can filter Filter. the tension out of it or stress out of it is an art Yes. that you get with time, obviously. Yeah. But the more you learn it from your seniors and more effectively that you learn it from your seniors, better it is. Okay. Because if you learn on your own, you will take longer. But if you see others exercising it Yeah. and how they are getting de-stress, not just by shouting at others, Yes. no, by how to you can say regulate the things, Mm-hmm. and so that you just keep no place for tension. Yeah. Just handle, do your best. Yeah. That's the thing. Once you are satisfied that you have done your best, Right. forget about the results. Okay. Results will follow automatically. Not to keep tension. Exactly. हाँ. Yeah. And then, if you have done your best, then you also automatically get the confidence of giving or showing your accountability towards that result, Right. whether it is positive or negative. But you can explain that result Right. automatically. So ये है जो कि आपको टेंशन आपके फेस से भी पार रखेगा। पार हो जाएगी। ओके। क्या चैलेंजेस आपने आपके जीवन में, आपके करियर में आई हैं जो आपको लगी एट अ टाइम कि बहुत मुश्किल है, निकल नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर आप उनसे निकल गए, और कैसे उनसे निकले? ऑनेस्टली चैलेंजेस थे, निकल नहीं पाऊंगा वाली सिचुएशन तो कभी थी ही नहीं। ओके। क्योंकि क्या है कि जो प्रॉब्लम या चैलेंजेस मैं कहूँगा जो थे भी टाइम टू टाइम, उसमें बेसिकली होता क्या है कि वो उस वक्त के लिए हैं। अभी मैं बोलता हूँ, हमने जब स्टार्ट किया तो लीड टाइम्स, क्या मतलब कुछ भी आप प्रोजेक्ट पकड़ रहे हैं और वो ऐसा लगता है कि इट्स नेवर एंडिंग। आई मीन द प्रोसेसेस यूज्ड टू टेक लॉन्गर। लीड टाइम्स यूज्ड टू बी 90-120 days of delivery, garment deliveries. Yes. Yeah. For us in India, it might have been normal, but for buyers, it was very frustrating because they used to plan Yeah. almost like 12 months in advance. Right. So for them, moving into the fashion line was very difficult, considering India as a Okay. source. Okay. So if we had to enter into fashion, we had to squeeze our lead times. Okay. And then came the pressure. The second challenge came as the costing, because when we entered into quota Yeah. factor, Yeah. then we had to further squeeze down the costing so as to accommodate the quota price. Yes. And then once the quota was through, For how many years this period years. was there? 10 quota? years. 10 years. Yeah. 2004 was abolished. Yeah. And And once quota 338, I think it was the हाँ, तो for t-shirts and all. जब कोटा खत्म हुआ हाँ. तो आपके compliance Yeah. शुरू हो गया. Yes. Compliance became a compulsory factor. Yeah. जब तक compliance आप establish करने आए, तब तक ये environmental जो compliance है ये भी शुरू हो गया. Right. आपको पानी भी देखना, आपको हवा भी देखनी है. हाँ. ये सब चीजें जो चलती रही ना टाइम टू टाइम, ये डिफरेंट चैलेंजेस थे. Challenges. फॉर मी एज अ करियर, बिगिनिंग ऑफ करियर, मेरे फर्स्ट 17 ईयर्स में मैंने 2 ही कंपनियां की. Okay. 9 years Maralo Maralo overseas. Yeah. and 8 years SPL. SGL and SPL. तो 85 to 94 एक, Yeah. 94 to 2002 एक. In 17 years में, you won't believe, both were the projects starting from scratch to anything. Anything. Yeah. So उसमें क्या है कि रोल आपका वही है जो आप क्रिकेट में एक फर्स्ट ओपनर बैट्समैन का देखते हैं. Exactly. एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि ओपनर एंड तक खेले हाँ. और एक सॉलिड बेस दे. हाँ. वही करना था. वही करना था. हाँ. और वही किया. बिल्कुल. बट ये एक सबसे पहला चैलेंज था, बाकी तो सब बाद में आता है. तो चैलेंजेस जब पूरी हो जाती थी तो जो खुशी मिलती होगी, बस वो, इट वाज ए ग्रेट अचीवमेंट. क्योंकि देखिए वो फिगर जो है ना ऑन बोर्ड, फिर जो भी आप ईयर ऑन ईयर अचीव कर रहे हैं, उसमें फिर आपको पता है कि इसकी अकाउंटेबिलिटी भी आप ही की है और इसका क्रेडिट भी आप ही का है. या. तो ये एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन का पॉइंट होता है. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, फिर क्या होता है कि जब आप लगता है कि अब आप सीनियर हो रहे हैं इंडस्ट्री में, फिर एक नई चीज़ जो मुझ में एक थी, क्योंकि क्या है कि मेरा हमेशा बिलीफ रहा है कि टीम वर्क.
तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था मुझे. आई यूज्ड टू एंजॉय दैट, Yeah. टू डेवलप द Entire मर्चेंडाइज. team. Yes. और शायद आज मैं इसीलिए इस बात को बल्कि एंजॉय करता हूँ जब एट रैंडम मुझे कहीं पे भी कोई मर्चेंडाइजर बोलता है, सर आप 95 में मैं आपके साथ था, बिल्कुल. कोई कहता जी मैं 98 में आपके साथ बिल्कुल. था, कोई ये, तो मुझे खुद लगता कि आई फील हैप्पी कि दे आर हाँ. डूइंग गुड इन देयर जॉब Exactly. और इन देयर बिल्कुल. वेंचर्स. बिल्कुल. गिव्स अ सेटिस्फैक्शन. बट ये जो मेरे को था, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट आई ऑलवेज बिलीव कि आप जो डेवलप करते हो ना, इसका आपको तो मिलते ही मिलते हैं, मुझे भी हाँ. मिल जाते हैं कि मैंने हाँ. राजीव जी के Why अंडर में not? काम किया है और इतनी तारीफ होती है, अरे. अच्छा लगता है, सुन के अच्छा लगता है. हाँ. एंड आई एम आल्सो वन ऑफ देम. अच्छा, इट फील्स गुड, इट Yeah. रियली फील्स गुड, अच्छा लगता है. तो गेम्स वगैरह में क्या खेलते हैं सर आप? गेम्स में गेम्स या स्पोर्ट्स? अब जो गेम्स रहे ना वो खेलने, मैं समझो कि मैं लास्ट में 2002-3 तक खेला हूँ. नाहर सिंह स्टेडियम क्रिकेट खेलिए? SPL SGL में हम क्रिकेट खेलते थे, हाँ. बाकायदा स्टेडियम में. गैप के साथ मैच हुआ था. हाँ, मैचेस यही अपने इंटर कंपनी मैचेस होते थे. विजय जिंदल जी तब तक कैप्टन तो होते था थे. कि ग्राउंड में जो मैच खेलने वाला होता था. राइट. उसके बाद वो वाले खेल तो नहीं, बट आज भी आउटडोर एक्टिविटीज में एंजॉय करता हूँ, जैसे चाहे वो पैरासेलिंग हो, पैराग्लाइडिंग हो, ओह वेरी गुड. ये चीज़ों में अब यू एंजॉय. एंजॉय. इच्छा है कि किस दिन ये फ्री फॉल भी एंजॉय किया जाए. अच्छा. हाँ, ये सब चीज़ें करने का मन है. ओके. अब ये तरह के स्पोर्ट्स, अब ये वाले स्पोर्ट्स का टाइम निकल गया. हाँ. राइट. बट आई स्टिल एंजॉय क्रिकेट अ लॉट. सर की रोल क्या आपका रहा, जो की अचीवमेंट बना या की अकम्पलिशमेंट बना आपके एंटायर करियर में? जैसे कि मैंने बताया कि एक तो ये है कि जो कॉन्फिडेंस होता है कि एक यूनिट को लगाने और चलाने का, यानी कि कहते हैं ना कि मार्केटिंग उसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर होता है, एक इम्पॉर्टेंट पिलर होता है. Yeah. एक तो वो पिलर बनना. अब Okay. उस पिलर से कहीं आगे निकल के मैंने क्या जो अचीव किया वो हाँ. ये था कि कॉस्टिंग के ऊपर जो कमांड है, उससे क्या होता है कि यू प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन ओके. विद रिस्पेक्ट टू द फ्लक्चुएशंस इन कॉस्टिंग और इन द फैक्टर्स जो भी आपके आए. हाँ. कुछ भी आ रहा है तो आपको कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करना है, ठीक है. तो उस कॉस्टिंग को कैसे इम्यूनिटी देनी है सो दैट यू स्टिल गेट समथिंग आउट ऑफ इट. वो चीज़ मैंने मास्टर की है, ठीक है. इफेक्टिवली किया, और वही आज तक मुझे कैरी कर रही है. ठीक है. मैं जो कंसल्टेंसी में आने का जो सोचा, VFM एंटरप्राइजेज जो मैंने कंपनी बनाई, वैल्यू फॉर मनी एक्चुअली. Okay. VFM, यस, वैल्यू Okay. फॉर मनी. ये जो कंपनी का जो एक आइडियोलॉजी है वो यही है राइट. कि आपका जो पकड़ है जो सोर्सिंग के ऊपर, यानी कि यूं कहेंगे कि हमने चाहे कितना भी टाइम वर्टिकल इंटीग्रेटेड में काट दिया, राइट. इससे हमें लेकिन उनकी लिमिटेशन भी पता चली और स्ट्रेंथ भी पता चली. स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर. ओके. तो आज हम जो वक्त के साथ साथ जो ओवर 3.5 डिकेड्स के ऊपर जो मैंने ऑब्जर्व किया, ओके. और जो हम एक जो चेंजेस देख रहे हैं इस इंडस्ट्री में, जो कुछ हुए हैं, और आज जो डिमांड है, उसके हिसाब से आज हमें अगर प्रॉफिट निकालना है उसमें से भी, या तो वो कैसे निकालना है, कैसे ये निकालना? मेरी इसमें ग्रिप में है. तो आपने बताया VFM एंटरप्राइजेज. हाँ. इज इट ए टेक्सटाइल सोर्सिंग सॉल्यूशन कंपनी और you provide from what is the nature of it starts of this from company? product development, Okay. then maintaining the sanctity of the costing right Okay. from the beginning of execution to the end. यानी Okay. कि entire factors should be as precise as they were on paper. Right. So यानी कि inflation free work across a period of say 6 months of execution or 9 months of execution. For example, in case of defense, Right. you normally get 6 months to Okay. execute, Okay. or even with extensions that you manage, you get 9 months. Right. And you have to maintain, because the price cannot vary in that period, no Yeah. matter what happens to the raw material cost or whatever. Okay. So how to manage that? So Okay. again, there are challenges, but Right. then if you are technically capable and commercially sound, Yeah. and then you know how to handle. Then you can handle and manage Yes. anything. Yeah. So from the, it's called core sourcing. Core sourcing. Huh. Is it a defense related or anything you can source? Well, anything. Anything. But mostly I would say related now, as far the latest scenario is concerned for me, it's more of a technical textiles. Technical textile. So if I, Can you just elaborate, sir? What is Yeah. technical textile? technical textiles means
that wherein you are catering to certain specific requirements, whether it is extreme climate. Okay. For example, we produce trousers for Siachen Okay. or gloves, Right. wherein you have Where the temperature is minus 40, minus 50. minus, yes. Yeah. But currently I'm handling till minus 20. Minus 20. Okay. So wherein you can have gloves which you can still fire a gun. Yeah. So and or you have that 3-layered Right. jackets, Okay. or you can say trousers. Yeah. ECC trousers, then sleeping bag, Okay. and then tents. Yeah. So these are the kind of applications wherein you have a certain requirement, Okay. and then you meet out that, and Right. these are fairly stringent requirement, huh? Yeah. But then Very stringent, very tough requirement. absolutely. Yeah. So your company is doing these type of garments that and Not doing, we are you are just consulting. helping them Yes, to source it. absolutely, to the Okay. defense suppliers. So whosoever Yeah, is interested in such type of Absolutely. supplies to I'm available. defense, Yes. you are available for that. absolutely. Okay. So presently, I know one of the prominent supplier in South, Gokuldas. They are supplying to defense. Yeah, likewise there are Right. many actually. There are many. Okay. See, basically there are some who are taking advantage of their being vertically integrated. Yeah. Just as you mentioned Gokuldas, there is JCT also. JCT also. So there are advantages, but then those who also submit tenders or participate, Yeah. how they survive, Yeah. I can help them. Right. So I think there is a huge need of technology in such type of technical. Technology is required, but then you see, if I know the process, Yeah. then I can go component by component. Correct. For example, greige fabric, Yeah. then processing it according to the requirement, Right. giving it a coating or finishing whatever is required, Yeah. and then achieving by test results. Okay. So we have to verify also. So whatever is the requirement, you fulfill that, Yeah. and you give the certification. And you see, component working is really it's a magic thing, because that makes you capable of handling the competition. Yeah. Right. सर टेक्नोलॉजी का क्या रोल है टेक्सटाइल में अपना, और पहले जब आपका टाइम था तो कोई टेक्नोलॉजी ना के बराबर थी, आज ना के बराबर टेक्नोलॉजी थी। और अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया हमारे लिए जो टेक्नोलॉजी है ना, आज भी सैड टू से, हाँ हमारे सभी लोग, बड़े बड़े लोग एग्जीबिशंस में जाते हैं वर्ल्ड वाइड, और वो एक ट्रिप होता है होके रह टेक्नोलॉजी जाता को है। लेके उसके नहीं आते बाद साथ वो जो में, कैटलॉग्स होते हैं वो सब कहीं वो ले आते हैं हाँ, वो और लग फिर- जाते हैं। हाँ और क्या है कि आज भी आज हम हाँ वही शर्ट, वही ट्राउजर, वही Right. पीवीपीसी या कुछ भी, और क्या पीवीपीसी, पॉलिएस्टर, नायलॉन, आपने क्या नया basically। फाइबर पहन लिया, हाँ हैं? बिल्कुल। क्या नया फीचर पहन लिया। बहुत Cotton हुआ से तो लेके- भाई बोले कि एंटी क्रीज, एंटी क्रीज, बहुत हुआ तो कूल, है ना, Cool तो क्या breeze, या ये सब हो गया। हाँ अभी क्या है कि लोग जो है ना इस चीज को, तब ये हमारे लिए एक बहुत ही एक बेसिक चीजें हो गई हैं। अगर इंडिया अब भी अपने फर्दर एडवांसमेंट में नहीं आया और इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, क्योंकि देखिए आज भी, क्योंकि देखिए अपने चैलेंजेस हैं हमारी इंडस्ट्री। अगर हम बात करें कि एक नया एंटरप्रेन्योर है, वो प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, हजारों क्वेश्चन उसके माइंड में होते हैं। वो सोचता है मेरे को सर्वाइव, उसके दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? बहुत कम होते हैं जो कि इस चीज़ में जाएंगे कि मैं नया प्लांट डालूं, या क्योंकि आज डर लगता है उसको, क्योंकि अनस्टेबिलिटी न केवल उसमें है बल्कि ग्लोबल है ये, इसमें कि हम अपने इंडिया को ब्लेम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। बट ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जिन्होंने कहते हैं ना कि अगर आप लगा रहे हैं अपॉर्चुनिटी की वजह से, तो गारंटी है कि आप बहुत जल्दी फेल हो जाएंगे, या लेकिन अगर आप पैशन के बेस पे लगा रहे हैं तो चांसेस हैं कि आप कैरी थ्रू कर जाएंगे ओके फॉर सम लॉन्गर रीजनेबल टाइम। राइट। बट अपॉर्चुनिटी बेस्ड जो प्रोजेक्ट लगते हैं वो बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं। मैं तो ऐसा देखा है। अच्छा। जिन लोगों ने भी ये सोचा कि आज अरे आपने ये कोरोना आया और भाई फटाफट मशीन इंपोर्ट की और भाई मास्क बनाने की रहे हैं मशीन लगा लो, ऐसे या पहले PPE भी, किट की, हाँ, या पहले भी ऐसे बहुत कुछ हुआ कि जो स्टील इंडस्ट्री के लोग थे वो एकदम से गारमेंट के उसमें आए थे, निटिंग लगा ली थी और ये सब, राइट। वो नहीं चलता। देखिए ये इंडस्ट्री फैशन से रिलेटेड जो कुछ भी है, एक पैशन होना चाहिए। पैशन, अगर पैशन नहीं, आज मेरे को अगर चला रहा है कुछ, बिल्कुल,
तो पैशन चला पैशन रहा ही चला रहा है है। एग्जैक्टली। वरना देखा जाए तो टेक्सटाइल का जो चार्म था या वो तो हो गया। हाँ अभी इसीलिए अगर आप अपडेटेड नहीं होंगे और आपने अपने, कहते हैं ना कि इसको मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँगा, प्रैक्टिकल वर्ड है वो, हाइब्रिड। हाइब्रिड। अगर आप अपने माइंड से और सिस्टम से हाइब्रिड नहीं हो तो आपको बहुत जल्दी मोनोटोनस उसमें डोमेन में चले जाओगे आप। राइट। अगर आप हाइब्रिड सोच रखते हो जिसमें कि आपकी जो फ्यूल है या आपका जो ड्राइव है वो आपका कंडीशंस के हिसाब से आप फ्लक्चुएट कर सकते हो, या तो आपके लिए बेहतर होगा और आपकी माइलेज बेटर आएगी। करेक्ट। लेकिन अगर आप रिजिड या यूं कहेंगे प्री डिफाइंड सिस्टम के अंदर चलोगे तो रिजल्ट्स, देखिए रोड ब्लॉक्स भी आएंगे हाँ और लिमिटेशंस भी फेस करनी पड़ेंगी। या लेट्स बी ऑनेस्ट। और कोई जरूरी नहीं है कि आप रिजल्ट्स आप अचीव कर हाँ। सकें। तो देखिए होता क्या, फिर हम बात करें कि हम किसको ब्लेम करें, टेक्नोलॉजी को ब्लेम करें या मैन पावर को ब्लेम करें, वो सॉल्यूशन नहीं है। करेक्ट। तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि भाई अगर आगे चलना है तो टेक्नोलॉजी को साथ लेके चलें। कभी भी ये ना सोचें शॉर्टकट में कि सेकेंड हैंड मशीनरी उठा लें। सेकेंड हैंड मशीनरी उठाने का मतलब लाइक बाइंग सेकेंड हैंड कार, या वो हो सकता है आपको अगले ही महीने से आपसे पैसा खाना शुरू कर दे, अगले ही माइलस्टोन पे आपको आप जग नई देना शुरू कर टेक्नोलॉजी की लोगे, कम से कम वो कम से कम 4-5 साल तो आपको अपडेटेड रखना है। हाँ। इन पेस विद द टाइम एंड डिमांड। तो ये एक चीज है जो कि माइंड में होना चाहिए, बाय द बेस्ट ऑफ द डे। हाँ आज ही हम अगर 10 साल पीछे की बाइक करेंगे तो आने वाले टाइम को फेस नहीं कर पाएंगे। और सुभाष एक चीज और भी है कि अगर हम बात करें कि एक टाइम था जब कहते हैं कि वो वर्टिकल इंटीग्रेटेड यूनिट का सेटअप का जो फंडा था वो वैलिड था उस टाइम पे, नॉट नेसेसरीली नाउ। व्हाई? क्योंकि अभी हम कहेंगे जब वो एक लीड टाइम की रिक्वायरमेंट थी या योर कंट्रोल ऑन योर प्राइसिंग वाला जो एक वो था फैक्टर था कि आपका कितना कंट्रोल, तो आदमी को लगता था कि जब सब कुछ मेरे हाथ में होगा तो मैं कंट्रोल बेटर कर पाऊंगा, राइट। या सब कुछ मेरे अंडर होगा तो मैं लीड टाइम यूँ कर पाऊंगा। प्रैक्टिकली ऐसा हुआ नहीं। इस बात के हजारों एग्जाम्पल है, ऐसा हुआ नहीं। करेक्ट। क्योंकि हम क्या है कि कहीं ना कहीं उस रेस में हम कहते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स अपने ही उसमें आ गए, अपना ही सिस्टम, अपना दायरा बना लिया कि हम जो हमारा ये सिस्टम है, हमारा ये लीड टाइम है, तो हम बायर को उसी तरीके से प्रोजेक्ट करने लगे। जबकि बायर को हम ये भूल गए कि बायर को उस बाहर एक अनऑर्गेनाइज सेटअप में या डिसइंटीग्रेटेड सेटअप में फार बेटर प्रोडक्ट एट फार बेटर प्राइसेस एंड फार बेटर डिलीवरी मिल रही है, तो वहाँ पे जो है ना फिर गेम बिल्कुल बदल जाता है। राइट। तो ये वही वाली बात है कि भाई आप अपने घर में डेयरी बांधें या दूध बाहर से ले वाली बात है ना। तो अकॉर्डिंग टू यू क्या बिगेस्ट चैलेंजेस क्या हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के आने वाले टाइम में? आने वाले टाइम में अगर मैं कहूँगा कि चैलेंजेस ये हैं कि टू स्टार्ट विद, क्या सबसे पहला तो यह है कि जो हम बायर का जो एक क्विक स्विच ओवर है, या उससे भी पहले मैं ये कहूँगा कि जो हमने एक बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं, बहुत ग्रेजुअल हुआ लेकिन इतना शार्प हुआ, यानी कि आप फाइनेंशियली कितने साउंड है, पहली तो बात। राइट। क्योंकि एक टाइम था जब मैंने शुरू किया था काम, हम देखते थे 1980s में लेट से शुरू किए, इवन 1990s में भी, मिड से भी आगे तक मैं कहूँगा 2000 तक भी इट वाज अ टोटली सिक्योर्ड पेमेंट सिस्टम। ओके। उसके बाद वो एलसीज में या पेमेंट जो मोड्स, व्हाट वाज दैट सिक्योर्ड, टोटली सिक्योर्ड पेमेंट मतलब यह कि अगर आपने पीओ के बेस पे मेटल बनाया तो एडवांस पेमेंट आती थी? नहीं, एलसी एडवांस भी होता था, बट एलसी वाज लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके। अच्छा इंस्ट्रूमेंट था, बैंक रिकॉग्नाइज थे और वो उसके थ्रू आते थे, तो आपका पैसा सिक्योर्ड था। ठीक है। और आप उसके अगेंस्ट क्रेडिट उठा भी सकते थे। ओके। हैकिंग क्रेडिट ले सकते थे, तो एक आपको फाइनेंसिंग भी हो जाती थी और आप सिक्योर्ड थे। ठीक है। तो जैसे से वो कोटा का पीरियड आने लगा, बायर भी एक्सप्लॉइट करने लगा, तो वो जो है ना फिर वो ठीक है, कोटा के दौरान तक तो था कि भाई आपका एलसी की मजबूरी है, कुछ कर आके वो हो जाता था। बट उसके बाद जो खुला खेल चला है फिर, अच्छा, वहां से लेकर आज दिन तक वी हैव कम फ्रॉम टोटली सिक्योर टू टोटली अनसिक्योर्ड पोजीशन। ओके। दैट मीन्स पहली तो आप ये समझ लीजिए, अगर आप इस लाइन में उतर रहे हैं, तो आप फाइनेंशियली तो सिक्योर रखिए बहुत। तो व्हाट वाज द रीजन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग टू सप्लाई है? तो डिमांड सप्लाई है, क्योंकि देखिए वर्ल्ड वाइड आपको कौन क्या ऑफर कर रहा है, सप्लायर ज्यादा हो गए, डिमांड कम रह गई, कंपटीशन में आना था, तो आपने खुला गेम खेलना शुरू कर दिया। बायर तो प्ले करता ही है, बायर प्ले करते हैं।
So this is the biggest challenge according to you. सबसे पहला चैलेंज देखिए Okay. पैसा, Okay. बाकी चीजें तो फिर आएंगी ही आएंगी। You have to secure this money first. नहीं सिक्योर्ड नहीं, मतलब आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, Capability कितना होनी झेल चाहिए। जाओगे, वरना तो आप कभी भी कोलैप्स कर गए तो उसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है तो बहुत ही भयंकर होता है। Yeah. अगर आपका एक ऑर्डर कहीं पे भी किसी वजह से, फाइनेंस की वजह से हाँ। या बायर की वजह से स्टकअप हो गया, हाँ, और वहां पे अगर आपके फाइनेंसेस ब्लॉक हो गए बिल्कुल। तो बहुत कुछ उसका इंडस्ट्री में काफी ऐसे लोग हैं जो कि बहुत लोग हैं फिर उठ भी नहीं उठ पाते। नहीं पाए। हाँ, ठीक है पहला। उसके बाद ये आता है कि जो हम बात करते हैं कि बायर की जो फ्लक्चुएटिंग डिमांड होती है, Right. वेरी क्लोज टू सीजन डिमांड होती है, हम्म, उसको मीट आउट करना, ओके, एंड फिर उसको ये बताना कि आप कैसे कंप्लायंस के और इन सब चीज़ों के दायरे में रह के आप कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट क्योंकि कर रहे ट्रांसपेरेंसी आज एक मस्ट हो गया है आई हैं। वुड ओके, से। या, सो वो ट्रांसपेरेंसी को अचीव करते हुए भी आप अगर ये कर पाएं, हम्म, ये दूसरा चैलेंज है। या, तीसरा चैलेंज है जो कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, जो कि हमने अपनी इंडस्ट्री में देखा है, वो है क्रेडिबिलिटी। या, आपके वर्ड्स की वैल्यू होनी चाहिए और कमिटमेंट की वैलिडिटी होनी चाहिए। ओके, ये ही आपकी, मैं कहूँगा, पहचान है। आप या। कंपनी का ब्रोशर बनाइए, कुछ भी बनाइए, ये दो चीज़ें हैं ना, जो या। वर्ड्स की वैल्यू और कमिटमेंट की वैलिडिटी, ये मस्ट। बस यही आपकी आईडी है। ओके, बस बायर आपको पैसा भी ज़्यादा दे सकता है, आपके टर्म्स भी मान सकता है, अगर आपने अपना ये चीज़, अपना ये आईडी इस्टेब्लिश कर लिया तो। राइट। बाय गॉड इसका कोई सब्स्टिट्यूट कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो इसको इंकलकेट करने के लिए क्या करे, जैसे कोई आना चाहे ये तो एक्चुअली कुछ चीज़ें तो पीछे से आती हैं इनबिल्ट होती हैं, और कुछ चीज़ें आपको देखते हुए समझना पड़ता है। क्योंकि देखिए, अगर मैंने बहुतों को देखा है जिन्होंने बहुत कम उसके साथ कोशिश तो कर लेते हैं स्टार्ट करने की, कहते हैं ना कि अब वो जमाना गया कि आप बहुत छोटे से शुरू कर सकते हो। या, आप चाहे काम एक करो, यानी कि यू डोंट हैव टू बी वर्टिकली इंटीग्रेटेड, राइट, आप एक करो ना, यस, लेकिन इतने फिर बड़ा करो कि फिर आपके पास, दूसरे के पास फर्स्ट रीजन ये होना चाहिए कि इनसे बात की जाए। राइट। आज मैं कहता हूँ कि हम मान लीजिए आज कई कंट्रीज में ये एग्जांपल है इनफैक्ट, हाँ, और सूरत अपने ही देश में एक इतना बढ़िया एग्जांपल है। मैं सूरत को काफी अच्छे से ऑब्जर्व स्टडी करता किया है। हूँ। हाँ, क्या वो है उनमें आपस में एक कंसोर्टियम है ये अपने आप कंसोर्टियम, में, कि हाँ। भाई एक चेन है पूरी। ओके, यान कैसे आ रहा है, एक फटाफट वीव कर रहा है, वो वीव उसमें पहुंचा रहा है, और इस तरह से करके उन्हें आपस में एक पूरी चेन है वो, हाँ, और इतना बढ़िया तरीके से तालमेल है कि वो सिटी 3 करोड़ मीटर पर डे अच्छा, प्रोसेस करता है। रात को 800 ट्रक उस शहर को छोड़ के देश के हिस्सों में निकलते हैं, अच्छा, और 360 दिन हाँ, काम करता है वो शहर, हाँ, 360 दिन। अब जाके कहीं जाके जब ये चैलेंजेस आने शुरू हुए नए पोस्ट कोरोना, अब जाके, और ये जाके उसका ये हुआ कि 360 की बजाय वो 300 या 325 दिन काम करता है शहर। यस, बट क्या सिस्टम है, क्या कुछ है, एब्सोल्युटली। उससे हमें सीखना चाहिए, मैं तो कहूँगा। सूरत, अहमदाबाद नहीं, अहमदाबाद ने बहुत जल्दी इस टेक्सटाइल से, अच्छा, हाँ अभी दूर, हाँ, मतलब ये किनारा नहीं कर लिया। बाहर आ गया। अच्छा, हाँ, ये कहूँगा आज भी कॉटन, पीसी और पीवी, शूटिंग शर्टिंग, Yeah. ड्रेस मटेरियल में आज भी है। बट सूरत इज नोन बट फॉर व्हेन इट पॉलिएस्टर, कम्स टू सिंथेटिक्स, सिंथेटिक्स, ओह, बस सूरत, दैट्स इट। सो ये एक एग्जांपल है या, कि आपके पास सूरत के अलावा कुछ लाइक और है ही दैट नहीं। फॉर कॉटन, बात खत्म। तिरपुर फॉर कॉटन, नहीं, वो निट्स, निट्स, हाँ, हाँ, वो एक है। या, लेकिन जिन लोगों ने आइडेंटिटी खोई है, हाँ, ऐसे भी एग्जांपल बहुत हैं। जैसे हमारा नॉर्थ इंडिया ओवरऑल अगर हम देखें, या, जितनी फास्ट यहाँ से एक वो हो रहा है, वाइप आउट हो रहा है धीरे धीरे चीज़ें, हम या, साल दर साल 15 से 20%। राइट, मैं ये चीज़ ऑनेस्टली बताऊं, मैं स्मेल कर पा रहा था जब हम 16 में मैंने अपना जॉब वाला सिस्टम छोड़ा और मैं कंसल्टेंसी में आया। उस वक्त मुझे दिख रहा था ओके, जो ट्रेंड हम देख रहे थे और जो लोगों के पास ऑप्शंस आने शुरू हुए थे मोबाइल्स का और ये सब चीज़ों के डेवलप होने से, या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो अलग अलग स्टेट्स में आनी शुरू हुई, ओके, टेक्सटाइल का जो इंटरेस्ट लूज होता चला गया, राइट, उससे मुझे लग गया था कि कम से कम नॉर्थ इंडिया, जिसमें कि पर हेड जो हाउस होल्ड इनकम जो है, या मैं कहूँगा उसमें डिपेंडेंसी ऑन टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स या, ये घटती जा रही है साल अच्छा। दर साल। ओके, तो ये लग गया था कि 8-9 साल में या, यहाँ से वाइप आउट हो जाएगा, ओके, और मैं वो सच में होते देख रहा हूँ।
अच्छा। अभी आप देखिएगा इतने सालों में हम्म। कुछ नया तो आया नहीं, कुछ नया और नहीं किसी की हिम्मत नहीं है अभी आने हाँ, की, ये राइट, फैक्ट है। अंडरस्टैंड। क्योंकि देखिए अगर आप सोचिए कि कोई गवर्नमेंट बोले कि टेक्सटाइल पार्क आ रहा है, और आप जस्ट उसी बेस पे एक टेक्सटाइल पार्क आ रहा है, आप सोचोगे मैं तो टेक्सटाइल मिल लगा लूं, ओह बस खेल खत्म। खेल खत्म। तो उसके लिए पूरा ग्राउंड वर्क, पूरी रीजनिंग होनी चाहिए भाई। ठीक है। हम क्या है कि जब भी जितने भी हम एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं, जैसे हम्म। समझते हैं कि भाई पैसा है, हम्म। चलो लगा दिया मशीन। या आप पैसा लगा सकते हो, बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हो, या मैन पावर। मैन पावर भाई कहाँ से? साहब ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज की तारीख में। या एंड फॉर स्किल्ड मैन द पावर। यस स्किल्ड मैन पावर। यस, और यही एक शायद फैक्टर बनेगा अल्टीमेटली, जो कि ज्योग्राफिकल शिफ्ट या कराएगा इस इंडस्ट्री को। राइट। ठीक है, एनवायरमेंटल तो एक इशू है ही है, या जिसकी वजह से कोर एरियाज से दूर जा हम्म। रही, जो कन्वेंशनल एरियाज थे या वहां से हटके जा रही है। जा रही है। लेकिन मैन पावर इशू जो है ना, ये एक हम्म। मेजर फैक्टर रहेगा हम्म। कि जो इस इंडस्ट्री का ज्योग्राफिकल पोजीशंस को अल्टीमेटली या देखेगा कि कहाँ Correct. चलेगी। राइट। अगर हम सोचें भी कि इंडिया में अभी और 25 साल ये इंडस्ट्री टेक्सटाइल रहेगा, या तो ये मान के चलिए कि ज्योग्राफिकल शिफ्ट तो बहुत जबरदस्त होगा, होने वाला है। सिग्निफिकेंट होने वाला है। राइट। आप खुद बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन रहे हैं, चलो आप ऐसा कहते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप जो हमारे लिसनर्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में हिम्मत करके, हालांकि आपने सब बता दिया कि बता बहुत टफ है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि उनके लिए एक बहुत सिंपल शब्दों में एक इंस्टीट्यूशन क्या सिंपल मैसेज देना चाहता है कि वो हिम्मत करें और टेक्सटाइल में आए, ताकि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलती रहे और खुशी से चलती रहे। हाँ, एक तो मैं ये कहूँगा, अगर हम एंटरप्रेन्योर, हालांकि मैं कौन होता हूँ जो सजेशन दूं, नो यू लेकिन आर। अगर मैं जनरल भी कहूँ, एक जनरल ही हम बातें कर सकते हैं, हाँ, वरना तो बिल्कुल। रियली समटाइम्स क्वाइट एब्सर्ड कि मैं किसी एंटरप्रेन्योर को सजेशन करूँ कि भाई आपको क्या करना है। बट फिर भी इन जनरल जो मैंने जैसे बताया हाँ, कि आपको 10 से 20 साल का एक होराइजन लेके चलना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं उस, ठीक है। क्योंकि आज आप अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं मशीनरी में, या इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो देखिए अगर इससे कुछ कम पीरियड का सोचते हैं तो शायद वो आपको उतना रिटर्न नहीं दे पाएगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो मिनिमम टाइम होराइजन हाँ, एक प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल होना हाँ, चाहिए। ओके। अभी आप सोचेंगे, आप जो मशीनरी खरीदें, सपोज उसकी अपनी लाइफ ही मान लीजिए 12 साल है, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आप उससे कम में उसको पूरा उसका या कर लेंगे। राइट। तो आप ये समझ लीजिए कि आपने एक तो ये समझ, एक तो इतने पेशेंस होनी चाहिए, और दूसरी बात है कि आपको उसके पूरे एप्लीकेशंस कि क्या आप उसका बेस्ट यूज़ कर पाएंगे अपने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। ओके। और दूसरा ये है कि जो मॉडल है जिसमें कि हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ मैन पावर, देखिए मैन पावर में इन्वेस्ट करना और उसमें एक कल्चर को इनकलकेट करना ये बहुत ज़रूरी है। और ये हमने देखा कि इसी की वजह से कंपनीज लाइक मराल या एलएनजे भीलवाड़ा ग्रुप जो सर्वाइव करता है ना, वो यही है कि एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स जो है ना, जो आपका एक प्रिंसिपल और जो वर्क सिस्टम है, जो वर्क कल्चर है, वो कैरी करता है, वो मैन में इन्वेस्ट करते हैं। सो पीपल स्टे फेथफुली फॉर ए लॉन्गर पीरियड। वो आपके लिए आपके यूनिट का ड्राइविंग फोर्स है, उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। राइट। और जो बाकी मैंने जैसे बताया कि जो हम कहते हैं कि जो एथिक्स हैं, एक प्रोफेशनल, या यूँ कहेंगे कि पहले प्रोफेशनलिज्म जो है ना, ये एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑफर करता है। आज की तारीख में वक्त बदल चुका है, अनप्रोफेशनलिज्म अब नहीं चलता। तो प्रोफेशनलिज्म इज वन, एंड सेकेंडली सबसे बड़ा रोल प्ले करती है क्वालिटी। आपको क्वालिटी, वो तो है ही है। मैं कहूँगा कि शायद क्वालिटी आप अच्छे मैन पावर और अच्छी टेक्नोलॉजी से क्वालिटी तो अचीव कर लेंगे, लेकिन ये जो चीज़ें हैं फिर प्रोफेशनलिज्म एंड एथिकल वैल्यूज जो है ना, वो इमोशनल वैल्यूज से कहीं ऊपर ही चलती हैं हमेशा। ये आप मान के चलिए। ठीक है, एक टाइम था जब इमोशनल वैल्यूज एक बहुत बड़ा कार्ड प्ले करती थी, बट एथिकल वैल्यूज जो है ना, आपको पूरे प्लेटफॉर्म पे आपको इस्टेब्लिश रखती है, चाहे वो ओवरसीज हो, चाहे आपका अपना कंट्री हो। राइट। और तीसरी बात ये है कि जो हम इसमें अगर ये बात करें कि जो वर्क का जो हम जो रिव्यू करते हैं अपने मैन पावर का, जिसे हम कहते हैं कि आपके इसमें जो एचआर डिपार्टमेंट होता है, जिसको हम अगर कंपनी में कहते हैं, वो आपके प्रॉपर फोकस में होना चाहिए। ओके। नॉट जस्ट अ डिपार्टमेंट फॉर नेम सेक। इट मीन्स कि आपको ये पता रहना चाहिए कि आप उसमें एक रीजनिंग भी इस्टेब्लिश करें कि पीपल जो आपके साथ
लगे हुए हैं वो आपके साथ किस हद तक, किस सेंसिटिविटी के साथ लगे हुए लगे हैं, हुए और दे शुड बी रिवार्डेड अकॉर्डिंग। या तो ये चीज़ें आपको, ये कहते हैं कि ये चीज़ें आपके एक तरह से, जो कहते हैं हम ईयर ऑन ईयर जैसे हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे मैन पावर में भी इन्वेस्ट कॉन्टिन्यूस इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। ये मैं कहूँगा कि ये चीज़ें, बाकी देखिए बाकी सबके अपने डिसीजन होते हैं, हाँ कहाँ लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं और कितना बड़ा लगा रहे हैं, ठीक ये है देखिए उनकी अपनी एक प्रॉपर वर्किंग आई एम श्योर होती राइट है। ठीक है सर थैंक यू सो मच My आज pleasure. आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आप आए इट इज बीन माय इससे प्लेजर। आई एम It's been my pleasure. वेरी मच श्योर कि हमारे लिसनर्स को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा थैंक यू सो मच सर थैंक यू। थैंक यू